ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लुवे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वंदितु सर्वसिद्धे उमचलमणो वंगदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमणिमो सुधकेवली भणिदम् जियो चरितदंसन्नाटिठदो तमीश सम्यम जान पुगलकम पदेश टिठदम चितम जान पर सम्यम येतनिच्छय गदो समोसवत सुंदरो लोय बंद कहाय अथे तेणी संवादिनी होदी सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंद कहाय तस्सुलंबो नवीन सुलोभ्य तस्य तमेयत विहत्तं दायेयमपणो सव्यवेण जयदाये चुगे चनु नघे तवं नवयोदी अपमत्तो नापमत्तो जाणगो दुजो भावो एवं वणन्ति शुद्धं नाजोदो सुदुसो चेवे व्यवहारेणुवदिस्सति गणानिस्य चरित्रदंसनं नाणं न विणाणं न चरित्रं न दंसनं जाणगो शुद्धो। श्री समय सारजी ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार कलश चल रहे हैं बचन देव के कलश नंबर 90 और 91वां चलेगा। बीस कलश पढ़ लिए थे इनके हमने। वो कहते हैं कि 20 कलशों का कथन का उपसंहार करते हैं, समरी देते हैं उसकी कि 20 कलश के अंदर क्या आया है, 20 कलश नए दिए हैं और नए के अंदर में क्या बताया, उसका उपसंहार क्या है, वो पढ़ लेते हैं। कलश नंबर 90। स्वेच्छा समुच्छल धनर्विकल्प जाला मेवं व्यतीत महतिं नय पक्षि कक्षाम् अंतर्बहि समरसैकरस स्वभावम् संभावमेकमुपयात्यनुभूति मात्रम्। इस प्रकार पूरा समझा दिया। अब कह रहे हैं जितना समझाया इस प्रकार, जो प्रकार समझाया इस प्रकार। जिसमें बहुत से विकल्पों का जाल अपने आप उठता है, विकल्पों का जाल अपने आप उठता रहता है। बहुत ने बहुत विवेचन है, बहुत पढ़ लिया है, बहुत चिंतन चलता है, तो बहुत से विकल्पों का जाल क्या होता है, अपने आप उठता रहता है, समय चलता है। कोई विकल्पों का जाल को चलाता नहीं है, विकल्पों का जाल क्या कहता है, अपने आप उठता है। ऐसी बड़ी नए पक्ष कक्षा को नए पक्ष की भूमिका का उल्लंघन करके तत्ववेत्ता भीतर और बाहर समता रस रूपी एक रस ही जिसका स्वाद है, ऐसे अनुभूति मात्र एक अपने भाव को स्वरूप को प्राप्त करता है, कर लेता है।
ये त्रिकाल अखंड एक आत्मा है? अनुभूति स्वरूप आत्मा है, जो सदाकाल अनुभूति में सब जीवों का आ रहा है। वो तो अनुभूति में आ रहा है, लेकिन जीव उसकी अनुभूति नहीं कर रहे। अब वो क्या करता है कि वो उसकी अनुभूति में आ जाता है, वो पकड़ लेता है उस अनुभूति को। वो अनुभूति करने वाला कौन है अंदर में, वो पकड़, उसकी निगाह उसके ऊपर ही रहती है अनुभूति की। एक मेला था, एक खिलौने वाला आया, बच्चे को खिलौने वाला है। वो क्या करता, एक मूर्ति को कोई लाल कपड़े में रखता, बहुत तेज़ से हरे कपड़े में रखता, बहुत तेज़ से नीले कपड़े में रखता, तो बच्चों को रंग दिखाई देते उसके अंदर, अब हरी, अब नीली। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है रंग बदलने में, रंग बदलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो टीवी मोबाइल है में क्या हो रहे हैं, रंग ही तो बदल रहे, इसके अलावा बताओ क्या हो रहा। क्या आदमी है कि नदी है कि बम है कि क्या है, वहाँ क्या है, क्यों रंग ही तो बदल रहे हैं वहाँ पर। कभी कैसे रंग है और कभी कैसे रंग है। और जितने बाहर में ऐसे रंग ही तो बदल रहे हैं, और क्या है। जीव रंगों पे इतना मोहित है, फिर रंगारंग में मोहित रहता है, रंग बदलते रहते हैं, सोचता है कि मेरा ये बढ़िया चल रहा है रंग बदलने से। जबकि बारह पुद्गल के रंग जो गुण है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो उसमें जो आँख का विषय है ना, वो रंग, केवल रंग चेंज होते रहते हैं केवल, इसके अलावा कुछ नहीं होता। उसको रंग और रूप को देख करके ऐसा लगता है कि यही मेरा अपना है, इसमें मजा आता है इसको रंग बदलने में। तो मेले के अंदर क्या हुआ, वो तेज बदल रहा बहुत, इधर से लाल करे, नीला करे, ऐसा करे, ऐसा करे। वो कहता, देखो मैंने एक मूर्ति कितने रंग बना दी, मेरा जादू देखो, एक मूर्ति को मैं कैसे मैं कन्वर्ट रहता हूँ, तुम करके दिखाओ। कुछ सोचे, सब आश्चर्य में, कहना बताओ कमाल हो गया, एक ही मूर्ति और कैसे कैसे रंगों में बदलाते हैं एकदम से ही। लेकिन वहाँ पर एक तत्ववेत्ता जीव था, तत्ववेत्ता माने एक समझदार जीव था। उसने उस मूर्ति की चाल पकड़ी कि ये मूर्ति को चला रहा है, नीचे कपड़ा बदल रहा है, कपड़ा पकड़ा, मूर्ति पकड़ी। तो ऐसा देखने के बाद उसने निर्णय करा, कहने लगे कपड़ा और मूर्ति यहाँ पर रखे हैं, तो एक मूर्ति को चला रहा है कपड़े के ऊपर, तो मूर्ति का रंग नहीं बदल रहा, एक कपड़े का रंग बदल रहा है। मूर्ति की क्वालिटी ऐसी है कि जैसे कपड़े पे जाती है वैसे रंग की हो जाती है। मूर्ति क्वालिटी कैसी है कि जैसे कपड़े पे जाती है मूर्ति वैसे रंग की हो जाती है। ये जादू नहीं है, कोई जादू फादू नहीं है, ये तो इसकी हाथ की सफाई है कि नीचे कपड़े का रंग बदलता है और मूर्ति का वैसा रंग हो जाता है। ऐसे ही अनुभूति स्वरूप अवाल गोपाल भी उदय प्रणाम के बहुत भेद हैं। सुबह शाम तक, दिन रात तक असंख्यात लोग प्रमाण भेद उदय प्रणामों के हैं, कषायों के हैं, बहुत भेद हैं इन सब के। लेकिन वो जो एक शुद्ध चिन्हमूर्ति आत्मा है, वो भेद विज्ञानी तत्व पकड़ लेता है उसको। कहने लगा पीछे जो बैठा हुआ चैतन्य मूर्ति आत्मा है वो एक है, ये उदय के प्रणाम बदल रहे हैं, कर्म के उदय के प्रणाम बदल रहे हैं, आत्म चेतन नहीं बदल रहा। क्या है, जीवों को तो सुनना दुर्लभ है, इतने लोग जीव में, अब तो सुनना ही दुर्लभ है अनंत जीवों को तो, कि भाई स्वरूप क्या है, कैसा है, पता ही नहीं है इस बात की। लेकिन सुनते हुए भी अगर इस अनुभूति मात्र एक चैतन्य मूर्ति आत्मा को ना पकड़े, अनुभूति मात्र चैतन्य मूर्ति आत्मा को ना पकड़े, तो बाकी उसके अलावा जितने हैं वो सब बौद्धिक परिणाम हैं। आत्मा का चिंतन भी आत्मा का अपमान है। क्या कहा? आत्मा का चिंतन भी आत्मा का अपमान है। हाँ, आत्मा का चिंतन आत्मा का अपमान है। तो क्या चिंतन ना करे क्या? कि ये नहीं कह रहे चिंतन कर, तू अनुभूति क्यों नहीं करता, तो अपने वस्तु क्यों नहीं साधता, तो अपना काम क्यों नहीं करता, ये कहते हैं। तो मात्र चिंतन में लगा रहता है, चिंतन भी कर, चिंतन है किसके लिए? चिंतन अनुभूति के लिए है, अनुभूति से करता नहीं है। तो कल भेजा ना मोक्षम पास टोटोमल जी का, लिख के भेजा कल आपको उसमें, कि पहले तो विचार करता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, हैं, फिर विचार के अंदर में जाता है थोड़ा थोड़ा, तो विचार आता है उसको कि ये राग मैं नहीं हूँ, फिर ध्यान आता है पर्याय मैं नहीं हूँ, और फिर धीरे विचार ऐसा आते हैं मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अखंड हूँ। बारम्बार ऐसे विचार चलते रहते हैं, मैं शुद्ध हूँ, अखंड हूँ, बुद्ध हूँ, एक हूँ, ज्ञायक हूँ, बारम्बार विचार चलते रहते हैं। और धीरे धीरे ये विचार तो गौण हो जाते हैं और अनुभूति मात्र आत्मा पकड़ हो जाता है। जब अनुभूति आती है तो विचार भी नहीं रहते, विचार कैसे जाते हैं, गौण हो जाते हैं। वो जो अनुभूति है, वो अनुभूति, अब ये जीवन जिए 60 साल का, 80 साल का इतना जीवन जिए, वो सदाकाल वो अनुभूति रहती है उसको। 8 साल में अनुभूति हो जाए, 60 साल तक ना हो, 80 साल तक ना हो, उसके बाद तो भी उसको अनुभूति सदाकाल बनी रहती है कि आत्मा कैसा है, कोई भूल नहीं सकता उस बात को। इसका नाम है वास्तव में धर्म। इसका नाम क्या है वास्तव में? धर्म इसी का नाम है। अब वो ना हो बाद में अनुभूति उसको, लेकिन अनुभूति स्वरूप आत्मा मैं हूँ ऐसा कोई भूलता नहीं है। शब्दों का रिटाई भूल जाएगा, शब्दों की रिटाई है ना, तो भूल सकता है, लेकिन मास्टर की पिटाई नहीं भूल सकता भाई साहब, है। बात तो सही है। मास्टर की पिटाई नहीं भूल सकता, मास्टर की पिटाई पे फिर याद करता है।
बच्चा रट ले, रट के थोड़ा ना बात बनती है। लेकिन वो उसके बल पर जो याद करके जो अपना कल्याण करता है ना, वो मुख्य है। गुरु भी ताड़ना देते हैं। ताड़ना क्यों देते हैं? ताड़ना दे करके जो शब्दों की रटाई है ना, उसको वो छुड़ाते हैं उसको कि तू क्या करता है। ऐसा नहीं हमारे 4 दिनों गुम्मट सानी लिखे, पद्म पुराणी लिखे या श्रावचाणी लिखे, सब ग्रंथ लिखे उन्होंने, लेकिन एक शुद्धात्मा की धुरी पर बैठ के लिखे। केंद्र में कौन था? केंद्र में शुद्धात्मा था, शुद्धात्मा। अनुभूति मात्र आत्मा। देखो अपन लोग क्या हैं कि मन के विकल्प हैं, वचन के विकल्प हैं, काय क्रियाएं हैं, सब हैं ना, विकल्प हैं, मन वचन काया। तो शास्त्र कभी कभी कर्म को उद्देश्य क्या हो जाता है कि शास्त्र खुल जाते हैं जीव के आगे, तो शास्त्र खुलने से तो परिणाम बदल जाते हैं, क्रियाएं बदल जाती हैं, ये बदल जाता है। लेकिन इसको लगता है धर्म हो रहा है, वास्तव में धर्म इसका नहीं, धर्म नाम है श्रद्धान ज्ञान चारित्र का। धर्म किसका नाम है? श्रद्धान ज्ञान चारित्र। हाँ, मन तो किसी एक इंद्रिय का मन नहीं है तो धर्म थोड़ा ना होता है, या मन के शाही जीव बहुत हो जाता है तो धर्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता। जो अंदर में श्रद्धान ज्ञान चारित्र की पर्याय उठ रही हैं, उसमें ही मुख्य जो ज्ञान की पर्याय उठ रही है, वो ज्ञान की पर्याय का लक्ष्य जो पर बना हुआ है, उसी ज्ञान की पर्याय का लक्ष्य स्वयं बन जाए। वहाँ मन के विकल्प अच्छे होते ही हैं, वचन अच्छे होते ही हैं, क्रिया अच्छे होती हैं, हो तो हों, उससे मेरा को लेना देना नहीं है। वो तो ज्ञान अंदर में अपने ज्ञान की स्वीकृति कर लेता है। जो ज्ञान की पर्याय, तो भाई ज्ञान की जो कोई भी गुण हो, बिना पर्याय का तो नहीं है ना, बिना पर्याय का तो गुण नहीं होता। ज्ञान की पर्याय हैं, वो मेरी पर्याय हैं, तो उस मेरी अपनी पर्याय के द्वारा वो अपनी पहचान कर लेता है कि अरे मैं तो शुद्ध अखंड चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ। तो जो ज्ञान की पर्याय ने पर को विषय बनाया था, वही ज्ञान की पर्याय स्वयं को विषय बना लेती हैं, और ऐसा विषय बनाने से शुद्ध चैतन्य मूर्ति आता पकड़ हो जाता है, अनुभव आ जाता है। कोई बहुत भारी विधि नहीं है कि सोचा भैया बहुत टिपिकल काम है, बहुत भारी काम है, कोई भारी काम नहीं है। अब बताओ, स्त्री की शादी नहीं होती और शादी होती है तो पति उसको पति मानने लगती है, बच्चा नहीं होता, बच्चा होने लगा तो उसको माता मानने लगती है अपने आप को, वो अपने पिता मानने लगता है। इतना ही सहज है बस। क्या है? इतना ही सहज है। जैसे बताते हैं ना, जैसे घर में पुत्र उत्पन्न हुआ तो सारे काम पुत्र के लिए, ऐसे कि घर में आत्मा उत्पन्न हुआ, आत्मा की अनुभूति हुई, तो सारे काम आत्मा के लिए होते हैं इसके। इतना सही फेर है। जैसी तूने बाहर में लगाई है, ऐसी कहाँ लगा दें? ऐसी अपने अंदर में लगा दें। जैसी तेरी श्रद्धान ज्ञान चारित्र बाहर में परिणाम कर रहे हैं, ऐसे ही तेरे में ही श्रद्धान ज्ञान चारित्र आत्मा के लिए आत्मा में परिणाम करेंगे। अनुभूति मात्र आत्मा। बहुत विकल्पों का जाल उठता है भैया अनुभूति से पहले। अनुभूति करने वाला जीव हो या अनुभूति करने वाला जीव ना हो, दोनों का विकल्पों का जाल तो बहुत उठता है। लेकिन एक जीव होता है जो विकल्पों के जाल में से अनुभूति निकालता है, और एक जीव होता है जो विकल्पों के जाल में उलझ जाता है। तो बता रहे थे कल, कहना चूहे पैदा होते हैं ना तो उनकी पूंछ आपस में लग जाती हैं सबकी, कुछ वो उसमें ऐसा लेस सा होता है कि चूहे की पूंछ लग जाती है। जब पैदा होते हैं 10-15 की संख्या में, वो लग जाती है, वो लजती है तो वे उसमें लग जाते हैं, जितनी सुलझाना चाहते हैं तो लजती है वो, और वहीं लज के और वहीं उसे मर जाते हैं चूहे सारे यार में। ऐसी स्थिति बन जाती है चूहों की। जीव क्या है, संसार में पड़ा है, इन बातों को समझे बिना संसार में चार गति में 84 लाख में धक्के खाता रहता है, लेकिन इन बातों को समझ करके अपना कल्याण नहीं करता। थोड़े बहुत दया प्रणाम हो जाते हैं, पूजा पाठ के प्रणाम हो जाते हैं, तो सोचता है अपना को मैंने बहुड़ा काम कर लिया है, बहुड़े उठा कर ली। थोड़ा त्याग नियम व्रत कर लेता है तो सोचता है कि मैंने बहुड़ा काम कर लिया। लेकिन इन बातों को जब तक नहीं समझता, जब तक कल्याण इसका नहीं होता, आत्मा की अनुभूति से ही धर्म शुरू होता है। आत्मा की अनुभूति से ही धर्म शुरू होता है। सत्य बात सुनेगा तो समझेगा, समझेगा तो अनुभव करेगा। सुनेगा ही नहीं तो समझेगा क्या? समझेगा ही नहीं तो अनुभूति कैसे करेगा? ये आचार्य देव की सत्य बात समझे। समय सार जी महान क्यों कहा इतना? सब शास्त्रों का जो शिरोमणि है वो समय सार जी है। सब आचार्यों में शिरोमणि कौन है? कुंददेव शिरोमणि है। क्यों कहे? क्योंकि उन्होंने सारा का सारा भ्रम छुड़ाया है जीव का, पूरा भ्रम जाल, जितना भ्रम जाल था जीव का सारा छुड़ा करके एक एक कर्म से इसका कनेक्शन काट दिया पूरा का पूरा। बहुत से विकल्प जाल उठते हैं, लेकिन समय दृष्टि सुलझ करके निकल जाता है और मिथ्या दृष्टि उलझ करके वहीं बैठा रह जाता है। जाल तो जाल ही है, बराबर है। एक जाल फंसाने का काम करता है, एक जाल निकालने का काम करता है। जाल दोनों होते हैं। सर्कस में बना हुआ जाल बचाता है और मछली का जाल उसको मारता है। जाल तो जाल है भाई।
ऐसी नैक पक्ष कक्षा का उल्लंघन करके जो तत्वज्ञानी जीव है वो भीतर में और बाहर में समता रस रूप, अंतर भाई माने भीतर भी और बाहर भी, वैसे नहीं एक तरफ, वो बाहर में समता है उसके अंदर में समता है, ऐसा समता रस रूप एक रस। कितना रस? एक रस। रस तो पुद्गल की पर्याय है, यहाँ उस रस की बात नहीं कर रहा, समता रस की बात कर रहे हैं। ये वहाँ खट्टे मीठे रस की बात नहीं है, वो तो पुद्गल के रस हैं। इन पुद्गल के रसों में तो आनंद होता ही नहीं है, इनके पुद्गल के रसों में सुख होता ही नहीं है। सुख तो कहाँ होता है? समता रस में सुख होता है, समता रस में सुख होता है। ऐसे अनुभूति मात्र एक अपने भाव को उपयाति, उपयाति मैंने स्वरूप को क्या कर लेता है? वो प्राप्त कर लेता है। देखो, अनुभूति से पहले का अभ्यास और अनुभूति के बाद का अभ्यास, जमीन आसमान का फर्क है। अभ्यास तो पहले ही बहुत हुआ, जीव प्राज्ञ अवधि में पहुंच चुका, लेकिन अनुभूति नहीं होती ना तो फिर कल्याण उसका हो नहीं पाता। इसलिए अनुभूति को मुख्य करते हैं। अनुभूति ही ऐसा कनेक्शन है जो अनादिकाल की मिथ्यात्व को टाल करके जीव को सम्यक में प्रवेश कराता है और जीव का मोक्ष मार्ग खोलता है। एक अनुभूति ही ऐसा विषय है। भले ही एक समय ही कर, लेकिन कर क्षण भर निज को पीछे तक, इतना काम। तो यदि ये नहीं हुआ तो काम अधूरा रह जाएगा भाई। फिर उसके बाद अब नए पक्ष की त्याग की भावना का अंतिम काव्य कहते हैं, लास्ट जो है उसकी काव्य कहते हैं। नए पक्ष के नए को समझाते भी हैं और त्याग की भावना भी भाते हैं उसके। इंद्रजालमिदमेव मुच्छलत पुष्कलोच्चल विकल्प विभीचि यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं क्रस्सनमस्यति तदस्मि चिन्मय। वो था ना धनुर्धर, धनुर्धर को कहते हैं जब युद्ध होता है ना तो कहते हैं गांडी उठा प्रत्यंचा चढ़ा। उसको गांडी को जब युद्ध होता है ना तो कहते हैं गांडी उठा, तो हे अर्जुन गांडी उठा, हे भीम गदा उठा। अब उठा ली उसने, अब उठाया कह रहा मैं उठा ली। अब कहने लगा ये थोड़ा कहा था उठा खा ली, और सामने वाला तीर चला जा रहा, तीर चला जा रहा, और ये कह रहा मैंने उठा तो ली। गुरु जी ने कहा था उठाओ, मैंने उठा ली। अब गुरु जी ने कहा था उठा, गुरु जी ने कहा था उठा करके चला। अब पूरी बात क्या है कि खाली उठा नहीं, उठा करके चला। जहाँ कहाँ नए को समझ, नए को समझ नहीं, नए को छोड़, दोनों बातें बराबर। खाली पकड़ना नहीं है, यदि पकड़ने का छोड़ने की विधि नहीं आती तो पकड़ा नहीं है अभी तूने। दोनों विधि आते, पकड़ने की भी और छोड़ने की भी, ऐसा। अब नए पक्ष के त्याग की भावना का अंतिम काव्य कहते हैं श्लोकार्थ। विपुल महान चंचल विकल्प रूपी तरंगों के द्वारा उड़ते हुए इस समस्त इंद्रजाल को जिसका स्फुरण मात्र ही तत्क्षण उड़ा देता है, वह चिन्मात्र तेजपुंज मैं हूँ। यहाँ देखो ज्ञान की महिमा दिखा रहे, आत्मा की महिमा दिखा रहे कि मैं कैसा हूँ। तो विकल्पों में लसता है, परंतु विकल्पों से महान और पार तो बहुत महान तत्व है, ये दिखाना चाह रहे इसके अंदर। जिस जब आवे संतोष धन सब धन धूल, ये धन को समझता है, धन बहुत बड़ी चीज़ है, धन बहुत बड़ी है। लेकिन भैया तेरे को संतोष धन का तूने आनंद लिया नहीं है। जब संतोष धन आता है तो सारा धन धूल समान हो जाता है, इसकी कोई कीमत नहीं लगती धन की, इसकी पूरे की। ऐसे ही जब तेज पुंज ज्ञान मूर्ति आता प्रकट होता है तो सारे विकल्प कहाँ चले जाते हैं पता नहीं लगता। सारे विकल्प का समूह कहाँ अस्त हो जाता है पता नहीं लगता। नए और विकल्प ये सब राग हैं, सब क्या है, सब राग है, विकल्प के राग है। हाँ, दो राजा लिए, गाथा नंबर हमने पढ़ी थी 17-18, एक मोह राजा एक जीव राजा, दो राजा लिए ना। अनादिकाल से मोह राजा है वो ठीक है, लेकिन मोह राजा की सत्ता कितनी है? मोह अनादि शांत है, अनादिकाल से है लेकिन अंत हो जाएगा। और ज्ञान की सत्ता जो है अनादि अनंत है। ज्ञान अनादिकाल से था और अनंत काल तक रहने वाला। जब वो ज्ञान मूर्ति आत्मा निकल के प्रकट अनुभव में आता है तो ये नए के विकल्प, प्रमाण के विकल्प, ये सब अस्त हो जाते हैं। हमें पता नहीं लगता है ये विकल्प कहाँ चले गए। क्या रहता है? अनुभव ही अनुभव रह जाता है मात्र। एक खीर भी हो ना बनाए घर में, कह लीजिए खीर बनाओ, दूध लाओ, मावा निकालो, बादाम गेरो, काजू गेरो, चावल बनाओ, खूब बनाओ,
और बनाए, घंटे 2 घंटे मेहनत करे और रख दे, और रखने के बाद और जब उसको खाए, तो खाने के बाद जब स्वाद आता है ना, तो जितने बनाने के विकल्प थे वे सब विकल्प ध्यान में नहीं आते, वे सब विकल्प कहाँ चले जाते हैं, वे सब विकल्प अस्त हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ये लिखा, विपुल महान चंचल विकल्प रूपी तरंगों के द्वारा उड़ते हुए इस समस्त इंद्रजाल को, ये इंद्रजाल है सारा जैसे बादल आ जाते हैं ना, और बादलों को हवा आती है, तो हवा क्या कर लेती है, उन बादलों को उड़ा के ले जाती है समस्त को। ऐसे ही जिसका याद मात्र से ही, जिसके स्मरण मात्र से, जिस चैतन्य मूर्ति के प्रकट होने मात्र से ही तत्क्षण वो सारे विकल्पों को उड़ा देता है, वह चिन्मात्र तेज पुंज आत्मा, वो मैं हूँ। तत्चिन्मय अस्मि, मैं कौन हूँ, मैं तेज पुंज हूँ। सूर्य होता है ना ढका हुआ बादलों से, हैं, बादलों ढका है बहुत, सूर्य को बहुत समझाओ, आपको बादलों ढका हुआ देखा हो सूर्य किसी ने, उसे बहुत समझाओ यार, सूर्य बहुत प्रकाशमान होता है, सूर्य बहुत चमकदार होता है, सूरज आँख का गोला होता है, सूरज ऐसा होता है, सूरज ऐसा, और लिख ले सारे पॉइंट, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, देख लिया सूर्य के बारे में। लेकिन सूर्य को देखा है नहीं, बादलों में देखा आज तक है। अब क्या हो, कभी हवा का चले और सारे बादलों को उड़ा दे, तो जो सूर्य को देखे, सामने क्या दिखाई दिया उसको, सूर्य को देखा, और जो लिख रखा था उसने, सूर्य ऐसा होता है, 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 100 पॉइंट लिख रखे थे उसने उसके अंदर। अब वे पॉइंट लिखे थे जो अनुभव हो रहा है, उन दोनों में फर्क है कि नहीं है। उस समय के पॉइंट लिखे थे उनमें, तो सूर्य प्रकट हुआ उनमें, दोनों में फर्क है कि नहीं है। अब सूर्य को देखने के बाद वे सारे विकल्प अस्त हो जाते हैं, मात्र क्या रह जाता है, सूर्य ही सूर्य रह जाता है। ऐसे ही अपना आत्मा ढका हुआ है कर्म के बादल से। बहुत पढ़ लें कि भैया आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, बहुत लिख ले, बहुत पढ़ ले, लेकिन जब चैतन्य मूर्ति आत्मा को देखता है, जब बादल विला जाते हैं ना आत्मा के स्मरण से, और जब चैतन्य मूर्ति आत्मा को देखता है, तो देखते ही जितने भी इसने काम करा था, वर्क करा था, सब क्या होता है, सब विलय को प्राप्त हो जाता है। ऐसा इस तरह तेज पुंज आत्मा मैं हूँ। तो भावार्थ लिख रहे जयचंद छावड़ा जी इसका, कि चैतन्य का अनुभव होने पर समस्त नयों का विकल्प रूप इंजार उसी क्षण ही विलय को प्राप्त हो जाता है, ऐसा चित प्रकाश मात्र आत्मा मैं हूँ। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, गाओ अरे तुम चैतन्य के गीत गाओ। वो युगल जी का शायद लिखा हुआ, बड़े छंद है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे, क्यों, क्योंकि तो चैतन्य मूर्ति आत्मा है, इसलिए करो, अन्य विकल्प को करने योग्य है नहीं। अद्भुत तेज पुंज आत्मा है भैया, जब पकड़ हो जाता है तो जीव को दिखता नहीं है, चक्काचौंध हो जाता है। ऐसा पक्षाति क्रमांक का स्वरूप क्या है, इसके तो स्वरूप गाथा कहते हैं। गाथा नंबर 140 दो गाथाएं रहेगी इसकी, और 140 और 143 गाथा के अंदर पूरे जो है ना कर्ता कर्म अधिकार का एंड है, बस ये 2 गाथाएं रहेगी कर्ता कर्म अधिकार की, और इसके अंदर पूरा अनुभूति स्वरूप आत्मा का कैसे अनुभव करना है उसकी पूरी विधि दी है इसके अंदर, कि पढ़ते हम बोल रहे हैं ऐसा है, व्यवहार है, निश्चय ऐसा है, लेकिन वो अनुभव में कैसा आता है और क्या करना है उसकी विधि इन 2 गाथाओं के अंदर है। पक्षातिक्रांत का स्वरूप क्या है, इसका उत्तर दो, क्या कहते हैं। गाथा, दोर्ण विडयाण भणिदम जान दिणवरम तु समय पड़ी बद्धो, न दुपै पक्कम गिण अधि किंचि विपै पक्क परिणी हो, नय द्वै कथन जाने ही केवल समय में प्रतिबद्ध जो, न पक्ष कुछ भी नहीं ग्रहे, न पक्ष से परिहीन वो। ये शास्त्र के व्यक्ति हो गई इसकी। अच्छा हाँ, वो रह गई भाई, सही कह रहे हैं।
ये शास्त्र लगाना चाहिए। 1 मिनट, आपने सही याद दिलाया। 1 मिनट रुको, अभी निकाल लेता हूँ। मैं तो सोचा कि हो गया उस गाथा की ना, गाथा में 142 की तात्पर्य टीका रहेगी। याद बताया आपको। इतने कलश के बाद भी ना 4 दिन 5 दिन चल रहे कलश ही हैं इतने दिन से, मैं तो भूल ही गया था। 1 मिनट शास्त्र मंगाया, 1 मिनट रुका। आत्मा जो है पक्षातिक्रांत है, पक्षों से आक्रांत नहीं होता, क्योंकि क्या है ना, सहज है ना, पक्ष से आक्रांत बंद किया जाएगा। वो पक्ष समझने के लिए हैं। पक्ष पहले आत्मा पक्ष में है ही नहीं, ना शुद्धने के पक्ष में है ना शुद्धने के पक्ष में है। पेज नंबर क्या है भाई इसका? ये 359। 359, बड़े आगे आ गए। हाँ हाँ 359। अच्छा, आप शास्त्र लेके बैठते हो ना वाला, तो आपको पता लग जाता है इसलिए। सही है, शास्त्र हाथ लेके बैठने चाहिए हाथ में, उससे क्या बहुत विशुद्धि बढ़ती है। इंटरनेट पे पढ़ना अलग बात है और हाथ में शास्त्र लेके पढ़ना वो अलग बात है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों के अंदर। उत्थानी का अब जिस कारण से व्यवहार न से बद्ध और निश्चय न से अबद्ध, ऐसा विकल्प रूप नय का स्वरूप कहा है। व्यवहार से बंधा हुआ है, निश्चय न से बंधा हुआ है, बंधा नहीं ऐसा कहा, नय का स्वरूप कहा है। इसलिए शुद्ध पारिणामिक परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से बद्ध अबद्ध आदि नए विकल्प रूप जीव नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। ये देखो, जब कहते हैं ना आत्मा, मैं आत्मा हूँ, इसके अंदर भी नहीं लग जाता है मैं आत्मा हूँ। ये कह रहा है मैं आत्मा हूँ, लेकिन कह रहा है ना, तो कह रहा है तो अनुभव नहीं कर रहा। जो कहना है ना, इसके अंदर भी नहीं लग गया। अब कुछ भी कहोगे, अब शुद्ध परिणामिक भाव कहोगे, शुद्ध न कहोगे, निश्चय न कहोगे, लेकिन है ना न, तो न होने से क्या है, व्यवहार है वो सारा न। भले ही वो कहता हूँ मैं निश्चय न हूँ, लेकिन निश्चय न भी क्या है, निश्चय न व्यवहार है। किसके आगे? किसके आगे? हाँ, किसके आगे? निश्चय न व्यवहार है। निश्चय न व्यवहार है किसके आगे? अनुभूति के आगे। जब अनुभूति करी तो निश्चय न भी क्या बन गया, वो वही व्यवहार बन गया। वही श्रम चाहता मैं निश्चय न हूँ, मैं निश्चय न हूँ, मैं निश्चय न हूँ, वो भी व्यवहार खाते हैं। क्यों? अनुभूति आ गई। अब उससे आगे कुछ नहीं हो सकता, वो निश्चय न का विषय पकड़ हो गया सामने। तो कहता है शुद्ध पारिणामिक परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यात्मिक नय से विकल्प जीव नहीं है, ऐसा कहते हैं। जो क्या कहते हैं, अधिकरणभूत कारणभूत जीव में कर्मबद्ध हैं या अबद्ध हैं, ऐसे जो विकल्प हैं वे दोनों ही नय के दो पक्षपात हैं, स्वीकार किया गया है। नय पक्षातिक्रांत जिसे कहा गया है वह समयसार या शुद्धात्मा है। नाम क्या है इसके ग्रंथ का? समयसार। हाँ, व्यवहार निश्चय समझाया, लेकिन पक्षों से पार है, पक्षों में नहीं आता। पक्षों ने बताया है, लेकिन पक्षों के अंदर समाता नहीं है। देख लो, प्रत्येक समय ज्ञान का परिणाम चल रहा है कि नहीं चल रहा? कोई पक्ष है इसलिए चल रहा कि बिना पक्ष के चल रहा? एक इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, कितने जीव हो, सबका ज्ञान का परिणाम सतत चल रहा है कि नहीं चल रहा? कोई रुकाएगा कभी? समझे तो, नहीं समझे तो भैया, वो तो परिणाम चल ही रहा है। वह इस प्रकार है कि व्यवहार से जीव बंधा हुआ है, ऐसा नए विकल्प शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है, और निश्चय से जीव बंधा हुआ नहीं है, ऐसा नए विकल्प शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। अतः निश्चय व्यवहार दोनों से जीव बद्ध या अबद्ध है, ऐसा वचन विकल्प शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। किस कारण से विकल्प शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है? ये कह रहे जीव बंधा है, जीव नहीं बंधा है। ये क्या है? शुद्ध ये विकल्प पक्ष विकल्प हो गए हैं। द्रव्य तो ना बंधा है ना खुला है, न कहीं जाता है न कहीं आता है, न किसी से कुछ लेता है न किसी को कुछ देता है। हाँ, द्रव्य तो सदाकाल शुद्ध बुद्ध अखंड ज्ञान स्वभावी है। कह लो भाई जेल से कब छुटका है, हमारे तो क्या है भाई, तो जेल से कब छुटका है, तो क्या कहेंगे? तो दिमाग खराब है, जब मैं जेल में गया ही नहीं तो छुटकाने की बात क्या है, हैं? कह लो भाई साहब मैं तो पूछ रहा हूँ छूट के कब आया, क्या तो कि मुझे छुटका आ गया। कहने लगे भैया मैं जब गया ही नहीं तो छूटने की बात क्या, तो बेइज्जती करता है। इस तरह कहते हैं। तो स्वभाव की बेइज्जती क्यों करता है कि बंधा हुआ हूँ छूटा हुआ हूँ? स्वभाव ऐसा ही नहीं कि बंधे या छूटे,
स्वभाव तो क्या है? स्वभाव तो सदाकाल स्वभाव ही है, ना बंधा है ना स्वभाव कभी छूटा है। दोनों ही कल्पनाएं उसमें मिथ्या हैं, बंधने की भी और छूटने की भी। कि स्वभाव बंधा हो तो छूटे। आत्मा बंध गया, कर्म ने बांध दिया। भैया आत्मा कर्म से बंधा नहीं है, आत्मा कर्म से स्पष्ट नहीं है। कौन सी गाथा? आत्मा कर्मों ने आत्मा को छुआ नहीं है, कर्म आत्मा से बंधे नहीं है। कौन सी गाथा? बोलो फटाफट। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अर्जुन। हाँ 14 नंबर गाथा, 15 नंबर गाथा। 15 नंबर। हाँ 14 नंबर। 15 नंबर है ना? अच्छा हाँ 15 में भी है। दोनों में है ना? हाँ दोनों में। कर्म ने आत्मा को छुआ नहीं। आचार्य देखो ना उनकी कहाँ से बह रही है नाव, कहाँ से हवा बह रही है उनकी। वहाँ जाके बैठ के देखो सही में क्या कहना चाह रहे हैं। तू कहता है मैं सदाकाल बंधा हूँ बंधा हूँ बंधा हूँ, वे कहते हैं बंधा नहीं है बंधा नहीं है। तो समझते नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझता ही नहीं है। तो कह रहे विकल्प जो हैं शुद्ध जी का स्वरूप क्यों नहीं है? तो कहते श्रुत विकल्प ही न है, ऐसा आगम का वचन है। क्या है आगम? ये क्या है? नए किसे कहते हैं? श्रुत विकल्प। जो मति ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता है। तो शुद्ध ज्ञान में क्या होते हैं? विकल्प उठते हैं, विकल्प उठते हैं, विकल्प उठते हैं। इसको बोलते हैं शुद्ध ज्ञान। मैंने बताया था ना आपको, भाव शुद्ध ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता है। तो शुद्ध ज्ञान के अंदर विकल्प उठते हैं, और भाव शुद्ध ज्ञान में जितने विकल्प हैं सब विलय को प्राप्त हो जाते हैं, सब विकल्प खत्म हो जाते हैं। तो ये जो नए हैं सब शुद्ध ज्ञान है। और शुद्ध ज्ञान क्या है? और छायाश्रमिक ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान कौन सा ज्ञान है? छायाश्रमिक, कर्मों के द्वारा प्रदत्त, कर्मों के द्वारा मिला हुआ ये छायाश्रमिक ज्ञान है। नए का ज्ञान जो है, अभी थोड़ी सी नस हिल जाए ना ऊपर की दिमाग की है, तो सब नए सब कुछ समझ नहीं आएंगे। फिर हमारे हैं मुमुक्षु बहुत से ऐसे हुए, बुढ़ापे में जाके उनको कोमा में चले गए, या बुद्धि फेल हो गई, भ्रष्ट हो गई, तो सब भूल गए क्या है क्या नहीं है, सब भूल गए। ये पढ़ाई भूल जाएगा लेकिन अनुभव नहीं भूलता जी। अनुभव हमेशा याद रहता है। ये छायाश्रमिक ज्ञान है। और जो अनुभव है वो छायाश्रमिक ज्ञान नहीं है, वो आत्मा ज्ञान है। दो बड़ा भेद है, एक छायाश्रमिक ज्ञान का और आत्मिक ज्ञान का। तो ये पढ़ाई लिखाई जितनी भी है क्या है? छायाश्रमिक ज्ञान है। छयोपशम ज्ञान ज्ञानावर्ण के छयोपशम से उत्पन्न होता है। छयोपशम ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है? कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय से। अभी ज्ञान कमजोर होता, बुद्धि भ्रष्ट होती, बुद्धिहीन होती, हैंडीकैप्ट होते, मेंटल हैंडीकैप्ट होते, तो समझ पाते? तो नहीं समझ पाते। तो क्या हुआ है? कर्मों के छयोपशम से उत्पन्न हुआ है। यद्यपि व्यवहार नए से छदमत की अपेक्षा से वह जीव स्वरूप कहा जाता है, तथापि केवल ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। व्यवहार नए से कहा जाता है उसे जीव का स्वरूप, लेकिन वास्तव में केवल ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। तो फिर किस प्रकार जीव का स्वरूप है? यह जो नए पक्षपात रहित स्वयं संवेदन ज्ञानी हैं, उसके अभिप्राय से बद्ध अबद्ध मूढ़ अमूढ़ आदि नए विकल्प रहित चिदानंद एक स्वभाव जीव का स्वरूप है। जैसे इसको समझाया, बंधा है नहीं बंधा है, लेकिन जब इसने आत्मा का अनुभव करा तो कैसा आत्मा अनुभव में आया? बंधा हुआ कि बिना बंधा हुआ? जब अनुभव आया तो कौन सा विकल्प बचा इसका? बंधा हुआ कि बिना बंधे हुए का? कह रहे जिस समय अनुभूति करी ना इसने, उस समय कोई विकल्प शेष ही नहीं बचा उसको। ना उसको बंधा हुआ दिखता, ना बिना बंधा हुआ दिखता। यदि उस समय ये विकल्प आ जाए ना, मैं बिना बंधा हुआ हूँ अनुभूति में, तो ये भी विकल्प खड़ा हो जाएगा, अनुभूति से बाहर आ जाएगा तुरंत ही। यदि उस समय विकल्प भी आ गया कि मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, तुरंत अनुभूति से बाहर आ जाएगा। इतने विकल्प मात्र से। तो जीव का स्वरूप है कहाँ? हाँ श्लोकार्थ। उन्होंने 2 श्लोक इसके अंदर लिए, दो श्लोक जो है ना, बाद वाले 2 श्लोक ले लिए इसके अंदर। ये मुक्ता शुरू के 2 और एक अस्य बद्ध। क्या कह रहे? जो पुरुष इस प्रकार का है, जो पुरुष नए पात से मुक्त होकर अपने स्वरूप में सदा लीन रहते हैं, वे ही पुरुष विकल्प समूह से रहित शांत चित्त होकर साक्षात अमृत को पीते हैं। आचार्य मागनंदी है ना, मागनंदी आचार्य ने ध्यान सूत्र की रचना करी। ध्यान सूत्र है ना, 100 ध्यान सूत्र है उसके अंदर, तो सूत्र की रचना करी है ना। तो उसमें बताया, उसमें सूत्र में लिखा मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ, सूत्र लिखे संस्कृत के अंदर है ना, पढ़े उसके अंदर है अपनी अध्यात्म वो है ना पुंजांजलि, उसके एंड में लिखे हैं। वो जो मैं सोच रही थी बड़े पंडित जी ने लिखे। नहीं बड़े पंडित लिखे, अच्छा। तो आचार्य मागनंदी के सूत्र हैं, ध्यान सूत्र हैं।
वो है ज्ञान स्वरूप हम, ज्ञान स्वरूप हम है, चैतन्य स्वरूप हम, दर्शन स्वरूप हम, दर्शन स्वरूप हम, मेरा स्वरूप ज्ञान में है, मेरा स्वरूप दर्शन में। ध्यान सूत्र है, ध्यान के सूत्र हैं। तो ध्यान उन सूत्रों का नहीं करना, वो सूत्र जिसके लिए हैं उसका ध्यान करना। क्या कहा? जिसके लिए उसका ध्यान करना। सूत्र, ध्यान सूत्र नाम है उनका, लेकिन ध्यान सूत्र नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसके अंदर जो ध्यान स्वरूप आत्मा है उसका वर्णन है। ज्ञान स्वरूप हम, दर्शन स्वरूप हम, चित्त स्वरूप हम, सुख स्वरूप हम, इस तरह सूत्र है ना, उसके अंदर आत्मा का वर्णन करा गया, वो इसलिए कहा ध्यान सूत्र है। सो अच्छे सूत्र हैं, मतलब डेली मतलब ध्यान में चिंतन में करने लायक हैं। तो वो क्या करता है आत्मा, जो अनुभव करता है वो साक्षात अमृत को पीता है। एक नए व्यवहार का पक्ष है कि जीव कर्मों से बंधा है, दूसरा नए निश्चय का पक्ष है कि जीव कर्मों से नहीं बंधा है। आत्मा में दो नयों के दो पक्षपात विकल्प हैं। जो तत्व का जानकार है, तत्ववेत्य तो स्वानुभव करने वाला है, वह तो पक्षपात से रहित है। उसका चैतन्य आत्मा वास्तव में चैतन्य ही है। जीवादि वही तच्चम हेयम उवादेयम अपणो अपा, आत्मा को आत्मा उपादेय है। तो उसमें क्वेश्चन उठाया टीका के अंदर, किस आत्मा को कौन सा आत्मा उपादेय है। अब नियमसार खोलना, गाथा नंबर 38 खोलना, तो पढ़ना क्या लिखा कि किस आत्मा को कौन सा आत्मा उपादेय है, तो बताएंगे किस आत्मा को कौन सा आत्मा उपादेय। कलश लिखे स्वादाचार्य ने उसके अंदर 4-5 कलश लिखे, 3-4-5 कलश हैं, बहुत सुंदर कलश लिखे उसके अंदर। नियम साजी गाथा नंबर 38 खोल कर पढ़ना हो, कौन से आत्मा को कौन सा आत्मा कैसे उपादेय है, वो सारी उसकी विवक्षा उसके अंदर है ना। आत्मा में ये दो नयों के पक्षपात विकल्प हैं। आत्मा के संबंध में चर्चा करते हैं, दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्व का जानकार है, तत्ववेत्य अथवा स्वानुभव करने वाला है, वह तो पक्षपात से रहित है। उसका चैतन्य आत्मा वास्तव में चैतन्य ही है। चैतन्य मूर्ति आत्मा उसका चैतन्य ही है, चैतन्य मात्र उसका अनुभव में आता है। अगला कलश दे रहे, समय, द्रव्य अथवा आगम के व्याख्यान के काल में बुद्धि दो नयों के रूप में नयात्मक होती है। दो बटती है ना, एक कहता है खुली है, एक कहती है बंधी है, तो बुद्धि बटती है। बुद्धि के अंदर द्वंद खड़ा होता है, कोई कह रहा बंधा है, कोई कहता खुला है, तो द्वंद खड़ा होता है बुद्धि के अंदर। बुद्धि बढ़ जाती है, वो कभी इसकी कभी उसकी माने, कभी उसकी माने, तो कहते हैं बहुत होते हैं। तो दो नयों को, किंतु तत्ववेत्ता जो होता है, वो जो अनुभव करने वाला जीव होता है, उसकी बुद्धि उन चक्रों में ना पड़ करके पक्षपात से रहित होकर स्वरूप में स्थिर हो जाती है। कहाँ स्थिर हो जाती है? स्वरूप में। हाँ, स्वरूप में स्थिरता से पहले द्वंद्व होते हैं, ये बात ठीक है। द्वंद्व बहुत खड़े होते हैं, बहुत चिंतन चलता है, बहुत विकल्प होते हैं। इस स्वरूप में स्थित होने के बाद वो विकल्प सब खत्म हो जाते हैं। दोनों नयों से हे उपादेय का दृढ़ निश्चय करके हे को त्याग कर उपादेय में स्थिरता होती है, जो साधुओं को सम्मत स्वीकार है। दो नए समझे, एक ने हे है, एक ने उपादेय है। व्यवहार ने हे है, निश्चय ने उपादेय है। पढ़ा था ना पूर्व अधिकार में। व्यवहार ने भूतार्थ है, 12 नंबर गाथा, 11 नंबर गाथा में पढ़ा था। वह भूतत्यणावी गदा जीवा जीवा पुण्य पावम च, गाथा नंबर 11 दिन है। उसमें बात पढ़ा था अपन लोगों ने कि व्यवहार ने भूतार्थ है, हे है, निश्चय ने उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। लेकिन निश्चय ने उपादेय ग्रहण करने योग्य मतलब मैंने निश्चय ने का जो स्वरूप है, जो बात बता रहा है, वो ग्रहण करने योग्य है। शुद्ध नय से आत्मा एक शुद्ध अखंड चैतन्य मूर्ति आत्मा है, वो क्या है? वो ग्रहण करने योग्य है। ऐसा साधुओं को सम्मत स्वीकार है। साधु माने सज्जन पुरुष। सज्जन पुरुष कौन है यहाँ पर? जो नयों के पक्ष को छोड़ करके आत्मा का अनुभव करे, वो कौन है? वो सज्जन पुरुष। सज्जन। बातें नहीं बनाए खाली कि बातें बनाई हो काम हो गया, बातें नहीं बनाने काम नहीं है। बातों का विषय भूत जो आत्मा है उसको अनुभव करे। कैसे करें? क्या विधि है उसकी? अब वो विधि जो है 2 कथाओं के अंदर आएगी कि वो विधि उसका अनुभव करने की कैसी है, क्या है। बाकी हाँ, हालांकि पहले भी आ चुकी कि अवाल गोपाल सबको अनुभव में सदाकाल आ ही रहा है, तो उसको जैसे आ रहा है उसको वैसा का वैसा तू भी देख, तो अनुभव में सदाकाल उसका काम चल ही रहा है। उस चलते हुए काम को इंटरफेयर नहीं करना, उस चलते हुए काम को समझना। क्या कहा? चलते हुए काम में इंटरफेयर नहीं करना। क्या करना? चलते हुए काम को मात्र समझना है कि ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, 6 द्रव्यों का, पुद्गल का काम सबका अलग अलग चल रहा है, चलता ही रहेगा, है, रोकना नहीं है। मात्र क्या करना है? मात्र बदलना नहीं है। जो जैसा है उसको वैसा समझना है, जानना है। जानने में ताकत चाहिए भाई। जानना। बदलना नहीं है किसी को भी। कर्म भी जब जाएंगे तब जाएंगे, जितनी स्थिति लेकर आए उतनी स्थिति लेकर रहेंगे।
लेकिन क्या करना है तेरे को? केवल समझना है, जानना है बस। तू जाननहार है, तेरे को क्या करना है? सारे राग को भी जानना है, कषाय को भी जानना है, पुद्गल सामने आ गया उसको भी जानना है। तू कौन है? तू ज्ञाता मात्र है। मैं कौन हूँ? मैं ज्ञाता मात्र, जाननहार जनाए रहे हो रे, प्रभु थार ही रंग में रंग गए हो रे। प्रभु के रंग में रंगना है ना, तो क्या करना है? प्रभु जैसे जाननहार हैं ऐसे खुद भी जाननहार रहना है, बस रंगे प्रभु के रंग में, ऐसा। चलो जी। निज निधि निज में बता। वंदना शत बार। नमोकार। जय बोलो द्वादशी माता की, जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए, जय जय जय। जय जिनेन्द्र।